Dear student, welcome back to the channel NCERT सेल। इस चैनल में आपको क्लास 8, 9, 10 के पूरा प्रिपरेशन करवाया जाता है। अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्लास 10 NCERT बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड से इस चैप्टर में हल करना सीख रहे थे, उसी मेथड से हल करेंगे और उसके बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y = mx + 3 हो। यानी कि अब m का भी वैल्यू निकालना है, x का भी निकालना है, y का भी निकालना है। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहता है? सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज mx + 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशन लेना है और इन दोनों से x और y का मान निकालना है। x और y का मान यहाँ पे बैठा देना है तो m का वैल्यू निकल जाएगा। यही करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 11। इसे हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी को थोड़ा सा और हम आगे डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = -24 + 4y। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो -24 + 4y बटे 2 हो जाएगा और इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किससे? इससे डिराइव किए हैं तो इसमें रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे x का वैल्यू। ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? तो हिंदी वाले लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। जब 1 में रखते हैं तो क्या हो जाता है? 2 और x बराबर है हमारे पास 24 + 4y, वो वाला पूरा भर देंगे -24 + 4y और बट्टे में लिखेंगे 2। ठीक है। और यहाँ पे फिर है +3y। ठीक है, तो उसे भी लिख देंगे और उस पार क्या है तो 11 है, उसे भी लिख देंगे। और ये आ गया है आपका वैल्यू पुट करने के बाद जो चीजें आई है वो है। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ है तो आशा करते हैं कि आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे देखिए 2 से गुना करेंगे -24 को तो हो जाएगा -48। ठीक है। वहीं पे 2 से गुना करेंगे 4y को। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको गुना करने का मन नहीं है तो नीचे 2 है और ऊपर 2 है, हटा देंगे, कटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -24 + 4y और +3y और बराबर में आ जाएगा 11। ये 24 उधर जाएगा और ये 4 और 3 मिलके 7y हो जाएगा और ये 24 उधर जाके जुड़ जाएगा तो y का मान निकल जाएगा कितना?
तो 11 और 24 35 और ये 7 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा बटे 7। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये 7 5 बार में कटेगा और y का वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो यहाँ से y का वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे y का मान या फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में 3 नंबर में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे, कहां पर है, यहां पर, तो ये सारा चीज यहाँ पे y खाली बैठा देते हैं तो x बराबर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो -24 +4 और y का मान है 5 और बट्टे में है 2, ठीक है। तो x का मान क्या निकलेगा, तो x का मान निकल जाएगा 24 में 20 घटेगा तो -4/2, यानी कि x का मान हो जाएगा -4/2, यानी कि -2, ठीक है। क्या निकलेगा, -2, अर्थात ठीक है, आपके पास आ गया है। या फिर यहाँ हेंस भी लिख सकते हैं, x बराबर -2, y बराबर 5। अब लिखेंगे यहां से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन m का वैल्यू निकालेगा उस पर, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x और y का मान इक्वेशन इसमें रखने पर y इज इक्वल टू, सीधा इक्वेशन का ही नाम लिखेंगे mx प्लस 3, पुट द वैल्यू ऑफ y और x इन इक्वेशन, लिखेंगे इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, ठीक है, +3। हिंदी से लिखेंगे x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण किस में बैठाएंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, ठीक है। समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा y का मान सीधे रख देंगे 5 बराबर m गुने m का मान -2 है और +3, ठीक है। देखिए ये 3 इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, इधर भी 2 और इधर -2m, माइनस माइनस खत्म, 2 2 खत्म, m बराबर सीधा आ जाएगा 1। क्या आएगा, 1। m बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और अब हम लोग फाइनल लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर 1, ठीक है। यही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर होगा, क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करेंगे कहाँ पे डाउट है। ऐसे क्वेश्चन इस तरह ही सॉल्व करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपके आसपास क्लास 10 तैयारी करने वाले बच्चे हों तो उन्हें भी ये वीडियो सजेस्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।